बेटा पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो हम लोग इसके बारे में बिना कुछ कहे सीधा ही सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इज थ्रोन एट एन एंगल टू द हॉरिजॉन्टल विथ इनिशियल वेलोसिटी v. Assuming the air drag to be negligible, find part A, the momentum increment delta p that the body acquires over the first t seconds of motion. Part B, the modulus of the momentum increment during total time of motion. बेसिकली ये वाला पार्ट कॉपी करने में छूट गया था, तो हमने इसको दोबारा से इसे लिख दिया है। ठीक है, तो अब जैसा कि हमारा क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास m मास का एक बॉडी है जिसको हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर मैं फेंक रहा हूँ वेलोसिटी v से। ये हॉरिजॉन्टल है मान लीजिए। अच्छा, हमको पता तो है नहीं एंगल कौन सा है, तो चलिए हमने एंगल मान लिया है अल्फा। ठीक है, तो हमने कह दिया लेट अल्फा बी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, अब सोचो, अब अगर हम अपने क्वेश्चन को एनालाइज करें तो हम ये पाएंगे कि जब भी किसी बॉडी को एयर में फेंका जाता है तो उस पर तीन तरह के फोर्सेस एक्ट करते हैं। एक तो एयर की बॉयंसी फोर्स, दूसरा एयर ड्रैग जिसको कि हम विस्कस फोर्स भी बोलते हैं, और तीसरा ग्रेविटी। ठीक है, अब यहाँ पर पहले से ही दिया हुआ है कि एयर ड्रैग को आपको नेगलेक्ट कर देना है, तो विस्कोसिटी हमारा ख़त्म हो गया। दूसरी बात यह है कि एयर की जो डेंसिटी होती है वो इतना कम होता है कि हम एयर की वजह से इस पर जो बॉयंसी फोर्स लगेगा उसको भी नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली हमने ये देखा कि हमारे बॉडी पर केवल और केवल एक फोर्स लग रहा है, वो है ग्रेविटी, है ना। ठीक है, तो चलो भाई, हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि चूँकि बॉडी का मास m है तो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इतना फोर्स लगेगा, है ना, इतना फोर्स इस पर ऐसे लग रहा है। अब सोचो, पहले पार्ट में चले आओ। हमसे कहा जा रहा है कि मोशन के फर्स्ट t सेकेंड में कितना उसके मोमेंटम में इंक्रीमेंट होगा। तो मैं तो जानता हूँ कि न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है उसके अनुसार रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी होता है। ठीक, तो मैं इसको ऐसे लिखूं, डेल्टा P इक्वल्स टू एफ डेल्टा टी। एफ कितना है, एफ है mg, dt कर दिया मैंने, dp कर दिया, है ना। अब सोचिए आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इंक्रीमेंट। तो मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, ये देखना ए इंक्रीमेंट करता हूँ, ऐसे इंटीग्रेट करता हूँ। टाइम t इक्वल्स टू 0 पर मोमेंटम कितना था हमारे बॉडी का, आप बिल्कुल कह सकते हैं mv था, बिल्कुल, है ना, आसानी से। दूसरा, हम ये मान लेते हैं कि टाइम t पर मोमेंटम कितना है, मान लो ये p है। तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इधर तुम्हारा आ जाएगा p माइनस mv इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा mgt। अच्छा, लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको तो निकालना है इंक्रीमेंट इन मोमेंटम। तो इंक्रीमेंट मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो यही हो गया डेल्टा पी, है ना, और ये हो जाएगा mgt। आपको क्या निकालना है, आपको यही निकालना था। तो देखिए बड़ा आसानी से ये पार्ट निकल गया। अब हम चलते हैं पार्ट टू। पार्ट टू थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए कहेगा, अदरवाइज ये भी इजी है। इसने कहा टोटल मोमेंटम चेंज ड्यूरिंग द एंटायर मोशन। कहने का मतलब ये है कि जब हम हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर बॉडी को फेंक रहे हैं तो बाद में बॉडी वहीं पे गिरेगा, है ना, बाद में बॉडी वापस ऐसे हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही गिरेगा। तो मान लीजिए ये है P पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और ये है Q। यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय है, अगर मैं वो समय निकाल दूँ और अपना जो डेल्टा P का फार्मूला निकला है उसमें T की जगह पे रख दूँ, तो मोमेंटम इंक्रीमेंट फॉर इंटायर जर्नी वो निकल जाएगा।
तो टी निकालना है बेसिकली हमको। हमने आपको शुरू में कहा था कि चूंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं दिया हुआ है तो आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को अल्फा मान लो, ऐसे है ना। अगर अल्फा मान लोगे, ये चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और ये तुम्हारा वर्टिकल डायरेक्शन है, तो इस v का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा v साइन अल्फा। और आप जानते हैं, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन भी ये पढ़ा है कि अगर इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट निकल जाए वेलोसिटी का, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मेरे पास एक फार्मूला है 2v साइन अल्फा अपॉन g। कैसे लगा दिया मैंने, क्योंकि हमने पहले ही एनालाइज कर लिया है कि अपने बॉडी पर केवल और केवल ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। अगर एयर का ड्रैग और एयर का बॉयसी लग रहा होता तो ये फार्मूला मैं नहीं अप्लाई कर पाता, ठीक है। तो अब सवाल यह है कि अगर इस साइन अल्फा निकल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। अब देखिए साइन अल्फा कैसे निकलता है, बहुत आसान है ये भी। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या था आपका g लग रहा था, इधर क्या था v, ये एंगल था अल्फा, तो ये एंगल कितना हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। तो दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 प्लस अल्फा। मैं जानता हूँ कि दो वेक्टर के बीच के एंगल को निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला है, तो फार्मूला हो गया है ना, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल का ये फार्मूला क्या हो जाता है, ये हो जाता है g डॉट v डिवाइडेड अपॉन मॉड g मॉड v। तो मॉड g मॉड v ये निकल गया। अच्छा, cos 90 प्लस अल्फा मतलब माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, तो माइनस साइन अल्फा इक्वल्स टू g डॉट v अपॉन जी वी हो गया। हमको क्या चाहिए, हमको तो साइन अल्फा चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास t का जो वैल्यू आया वो 2v/g, और ये साइन अल्फा की वैल्यू मैंने रख दिया, ये माइनस g डॉट v डिवाइडेड अपॉन जी वी हो गया। ये देखो फटाफट से v कट गया, टाइम निकल गया। पीछे आपने क्या निकाला था, पीछे आपने निकाला था मोमेंटम इंक्रीमेंट इक्वल्स टू क्या निकाला था आपने निकाला था mg t। अब t की जगह पे क्या रखोगे, t की जगह पर ये रखोगे, और चूंकि मैग्नीट्यूड लेना है तो सिंपली लिखोगे डेल्टा p इक्वल्स टू mg इंटू टी, और t जब रखा जाएगा वैल्यू तो 2 है ना, g डॉट v डिवाइडेड अपॉन g, ये है g स्क्वायर है, ये g स्क्वायर है, माइनस साइन था तो हमने बाहर कर दिया इसको। तो यहाँ देखिए ये g कट गया, तो बड़ा आसानी से आपका जो है रिजल्ट निकल गया, और वो है मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इंक्रीमेंट फॉर एंटायर जर्नी। ये हो गया आपका माइनस m टू g डॉट v अपॉन जी ही हो गया ना, कुछ ऐसे आपका आंसर निकल गया।